किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत एक बार फिर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने एक और प्रेस वार्ता की, जिसमें संगठन ने किसानों से जुड़ी 13 अहम मांगों को लेकर सरकार के सामने रखा। प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेताओं ने डीएपी और यूरिया खाद की किल्लतों को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। किसान यूनियन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों में बुआई का समय किसानों को खाद समय पर नहीं उपलब्ध हो पाती है। मजबूरी में किसान बाजार से ऊंचे दामों में खाद खरीदने पर विवश होता नजर आता है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि खाद विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक कीमतों पे वसूली करते हैं। किसानों को खुलेआम अवैध वसूली की जाती है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने किसान दुर्घटना बीमा योजना में बदलाव की भी मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि दुर्घटना बीमा योजना में पूरे परिवार को एक इकाई माना जाए और बीमा राशि को 2 गुना किया जाए, ताकि किसी हादसे की स्थिति में किसान परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। किसान यूनियन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इन मांगों को जल्द कार्यवाही या पूरा नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों के इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। ये जल्द आपको हम बताएंगे। किसान यूनियन महात्मा टिकैत की किसान समस्याओं को लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है। एक लंबे समय से लेकर ये आज की बात नहीं रही है। हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी से, और आज तक इस किसान के लिए बहुत सारे किसान नेता संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात रही है कि जिस उसके उत्पाद की कीमत को लेकर जो संघर्ष किया जाता रहा है, उसकी कीमत आज तक नहीं मिली। एमएसपी के नाम पर जो देश में एक लंबे समय से किसान को ये कहा जाता है कि एमएसपी हम दी जा रही है, लेकिन उस एमएसपी को अगर हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट सरकार के माध्यम से आई थी 2000 से लेकर 2017 तक, उस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि एमएसपी पर किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए मात्र 70 वर्षों के दरमियान कम मिला। हम पूरे 1947 से आज तक की बात नहीं कर रहे हैं। 17 वर्षों में किसान पर जो कर्जा की बात, तत्कालिक कर्जा की बात भी करते हैं। पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट मेंबर ने इस बात का खुलासा किया कि किसानों पर 18,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन 2000 से 2017 में 45 लाख करोड़ रुपया किसान को एमएसपी पर कम कीमत मिली। हम जहां देश में 70% आज भी खेती करने वाले लोग रहते हों और जिसकी पूर्ण निर्भरता खेती पर ही रहती हो, अगर उन 70% का कारखाना बंद कर दिया जाए या वो घाटे में जाता हो, तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से 70% आबादी किस तरह से जिंदा रहेगी। वो बड़ा मुश्किल काम है। और अगर हम आत्महत्या की बात करते हैं, जिसको आज अन्नदाता कहा जाता है, जो हम लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, उन वस्तुओं को पैदा करता है जो जीवनदायिनी है, वो आज आत्महत्या कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ कितनी विषमता की बातें रही होंगी, कितनी तकलीफ की बातें रही होंगी। लेकिन सरकार बहुत अच्छे वायदे करती है। जब सत्ता में आती है, कभी भी जो सत्ता परिवर्तन होता है, वो एक अच्छे वायदे करती है और किसान के साथ कहती है कि हम उसके उत्पाद की कीमतों को देखें। हम ये कहते हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और महात्मा टिकैत का मैं शिष्य हूँ। हमने सिर्फ ये कहा है कि उसके उत्पाद की कीमतें दे दी जाए। हिंदुस्तान की समस्त सरकारें जो कहती हैं कि हम किसानों पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा राहत के कार्य करते हैं, उस राहत की आवश्यकता किसान को नहीं है। खाद के नाम पर अभी आपने देखा होगा कि तत्कालिक रूप में भी किसान को किस तरह से खाद के लिए लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ा। और दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये हो जाती है कि एक भी दाना इस हिंदुस्तान के अंदर उसकी बुवाई बिना खाद के नहीं होती है और उसकी पकाई और कटाई भी बिना खाद के नहीं होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारा काला बाजार में पैसा देकर, उसको ज़्यादा पैसा देकर किसान को खाद खरीदना पड़ता है। हम इस बात को आज भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस प्रेस वार्ता में कहना चाहते हैं कि सरकार
इस देश में किसानों के हित की बात करे और किसानों की सोचे। आज पूरा देश ऐसे लगता है कि जैसे पूंजीपतियों का देश हो गया हो और किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं मिल रही। कि वो दिन दूर नहीं है कि जब इस देश में हम कहना नहीं चाहते, लेकिन सरकार इस बात को कहती है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिसे हम कहना जा रहे हैं, हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो सरकार इस बात को कह देती है कि हम उपद्रवी हो गए। लेकिन हम उसको बता देना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत या भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक किसी सरकार के विरोध में नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उसकी कोई वचनबद्धता है। परंतु हम उतना जरूर बता देना चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरह से सुन ले, हमारी हिंदुस्तान के किसान के साथ वचनबद्धता है। अगर उसके उत्पाद की कीमतें नहीं मिली तो कुर्बानियां अनवरत जारी रहेंगी। इस सरकार में जितना दम है, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अगर इस देश के किसानों ने अपने बेटों की कुर्बानियां दी हैं और आज भी अगर रक्षा करते हुए तिरंगे झंडे में लिपट कर जब इस देश के किसान का बेटा आता है तो वो महसूस करे इस देश के किसान की माँ का कलेजा है, जो वो कहती है कि मेरा एक बेटा और होता तो मैं सीमा की पर रक्षा करने के लिए फिर उसको भेज देती। हम इस देश को खाद्यान्न पैदा करके बचाने का कार्य करते हैं, लेकिन हम स्वयं ही इस पर फांसी पर लटकने का कार्य जो सरकार के माध्यम से हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन सभी लोगों से भी जो खेती पर जिनकी निर्भरता नहीं है, मैं उन सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोगों को उस कारखाने के उत्पाद की कीमत को सही करना होगा। जहाँ पर एक कमेटी को बनाया गया, बहुत सारी कमेटियाँ जब बनती हैं तो तुरंत ही उन कमेटियों की रिपोर्टों को लागू कर दिया जाता है। परंतु 2006 में जब रिपोर्ट आई थी आज तक उसमें सभी सरकार शामिल रही है, वो भले ही कांग्रेस सरकार शामिल रही हो। हम आज कांग्रेस सरकार से भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज वो अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से कहती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो उन्हें याद नहीं आता और सत्ता में नहीं होते हैं तो उन्हें ये याद आ जाता है कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान को हम सरसब्ज करने का काम करेंगे। आज हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे एक 6 इशूज़ को लेकर कि जहाँ पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, MSP पर गारंटी कानून बनाना, कर्जा को किसान के कर्जे को माफ़ करना, 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल का क्रियान्वयन करना, बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसका एक प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, उसको रोकना। इन 6 इशूज़ पर हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में समस्त देश के किसानों से हमारी अपील है, उसमें हमारे बीच में